गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 की चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 25। तो हर वीडियो की तरह अभी देखते हैं एक्सरसाइज 25 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, इसमें हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज 23 में हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक न्यूमरेटर्स एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स। इससे पहले जो एक्सरसाइज 24 हमने की थी उसमें हमने किया था लाइक डिनोमिनेटर्स और लाइक न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन। तो अब अनलाइक न्यूमरेटर्स और अनलाइक डिनोमिनेटर्स का अगर जिस फ्रैक्शन में दे रखे होंगे उनका कंपैरिजन करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें स्टेप वाइज जो वर्क करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। टू कंपेयर टू और मोर फ्रैक्शंस वी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जो अनलाइक फ्रैक्शंस दे रखे होंगे उनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट द गिवन अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू द इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। अब वो जो एलसीएम है उसके सबके एलसीएम के को देखकर जो भी फैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके वो सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेंगे। ठीक है, विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। तो सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बना लेंगे। सो कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस सो ऑब्टेन्ड। उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे और उनको जैसे हमने पीछे कंपेयर कराया है पिछली एक्सरसाइज में वैसे ही हम कंपेयर करा देंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखे हों तो पहले उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन ईच प्लेस होल्डर विद द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मेक द स्टेटमेंट ट्रू। पहला है 2/5 और 7/8 का कंपैरिजन करना है। 2/5 एंड 7/8। सो पहला क्वेश्चन है 2/5 और 7/8। देखिए ये ना तो लाइक डिनोमिनेटर है और ना ही लाइक न्यूमरेटर है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। 5,8 एलसीएम निकालने के मेथड्स हमने पीछे बताए हैं। सो 2 से डिवाइड किया इसको, 5 नहीं हो रहा है, 2 4 ज़र 8, फिर 2 से डिवाइड किया 5, 2 2 ज़र 4, फिर 2 से डिवाइड किया 5 1 ज़र और फिर 5 से डिवाइड किया 1 ज़र। ठीक है, तो एलसीएम जो हो गया डिनोमिनेटर का वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 2 ज़र 4 और 5 2 ज़र 10, 10 4 ज़र 40। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 40। तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक है 2/5, इसको 40, इसका डिनोमिनेटर 40 बनाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो गया 16/40। और दूसरा फ्रैक्शन है 7/8, इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 35/40। अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए डिनोमिनेटर में। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उसमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब है इसका न्यूमरेटर 35 बड़ा है तो 7/8 बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 2/5 इज़ लेस देन 7/8। इतना वर्क करना है हमें इस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है 3/4 और 2/5। 3/4 और 2/5। 5 और 4 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनके एलसीएम होगा 20। निकाल के दिखा देते हैं 4,5। 2 2 ज़र 4, 5 ऐसे ही लिख देंगे, 2 1 ज़र 2, 5 ऐसे ही लिख देंगे,
5 1 5, ठीक है। सो LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज़ 20। तो अब देखें 3/4, इसको 20 बनाना है नीचे डिनोमिनेटर को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15/20, और 2/5 इसको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8/20। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर में चेक करेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 का मतलब 3/4 फ्रैक्शन बड़ा है 2/5 से। तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/5। सेम टू सेम 17/4 और 13/3 देखें। 17/4 और 13 तो इसमें देखें 17/4 और 13/3 में 3 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 12। तो 17/4 को नीचे डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 51/12, और दूसरा क्या है 13/3, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो ये हो गया 52/12। अब देखेंगे ये डिनोमिनेटर जिनके सेम होते हैं उनका न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो 13/3 बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो ये सिंबल ऐसे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5/8 और 4/7। यहाँ कर लेते हैं 5/8 और 4/7। 8 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 56, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो 5/8 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 56, ये हो गया 35, और 4/7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये हो गया 32। तो जिसके डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में सेम हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 5/8 बड़ा होगा 4/7 से, ठीक है। नेक्स्ट है 4/6, 6/9। ई दे रखा है 4/6 और 6/9। चेक कर लें 6 और 9 का एलसीएम निकालें। 2 3 6, 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। सो एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 18। तो 4/6 है, इसको डिनोमिनेटर को 18 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 12/18, और 6/9 है, डिनोमिनेटर को 18 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12/18। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सब इक्वल हैं, तो ये फ्रैक्शन जो होंगे वो इक्वल फ्रैक्शंस हैं। 4/6 और 6/9 बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है 13/6 और 11/5। 13/6 और 11/5 चेक कर लें। 6 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन 30, ठीक है। तो 13/6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है 30, ये हो गया 65, और 11/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर बनाना है 30, ये हो गया 66। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होने पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 11/5 इज़ ग्रेटर देन 13/6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट है 7/10, 5/9, 7/10 और 5/9। तो 10 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना है, एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, 90 हो जाएगा। तो 7/10 को डिनोमिनेटर को 90 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 63/90। 5/9 को डिनोमिनेटर को 90 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 50/90। देन डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो 7/10 फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 3/10, 7/25। 3/10 और 7/25। 10 और 25 का एलसीएम निकाल दें। 2 5 ज़ा 10, 25 ऐसे ही, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 5। आंसर इज़ 50। 3/10 का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 50। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 15/50। और 7/25 का डिनोमिनेटर बनाना है 50, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 14/50। ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, 3/10। सो 3/10 इज़ ग्रेटर देन 7/25। और इसका लास्ट है 3/8 एंड 2/9। 3/8 और 2/9। 8 और 9 को प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 63। तो 3/8 को 9 से मल्टीप्लाई, 27/63, और 2/9 को 8 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16/60। सॉरी, 9 8 ज़ा 72 होते हैं। ठीक है। तो 3 9 ज़ा 27, 9 8 ज़ा 72, और यहाँ 8 2 ज़ा 16 और 9 8 ज़ा 72। तो अब देखें 72 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 27, इसका बड़ा है, तो 3/8 इज़ ग्रेटर देन 2/9। ठीक है। इस तरह से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द फॉलोइंग 2 कंप्लीट 3/5 एंड 2 कंप्लीट 3/4। इन सब में क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 10 हो गया, और प्लस रिमाइंडर जोड़ देते हैं ये न्यूमरेटर को, तो 10 + 3 कितना हो गया, 13। तो फ्रैक्शन हो गया 13/5। क्या है, 2 कंप्लीट 3/5 और 2 कंप्लीट 3/4। ठीक है। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर में। पिछली एक्सरसाइज में हमने करा दिया है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, तो आप उस वीडियो को देख लें अगर आपको नहीं पता है। तो करते क्या है, इस डिनोमिनेटर की इससे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, और उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं 13/5, और ये है 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं 5 और 4, तो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 20। तो 13/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 52/20, और 11/4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 55/20। तो कौन सा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया 20, और न्यूमरेटर किसका बड़ा है 55 इसका, तो 11/4 ग्रेटर देन 13/5। ठीक है। नेक्स्ट है 3 कंप्लीट 1/3
और 3 कंप्लीट 3/10। 3 कंप्लीट 1/3 और 3 कंप्लीट 1/10, 3/10। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? वही पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3 और ये हो गया 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 33/10। 3 और 10 का एलसीएम निकाल लें तो 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 30। तो 30 के लिए अब हम देखें 10/3 का डिनोमिनेटर 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 100/30। और 33/10 का डिनोमिनेटर 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 99/30। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इसका, मतलब 10/3। 10/3 का मतलब हो गया 3 कंप्लीट 1/3 इज़ ग्रेटर, तो ये बड़ा होगा 3 कंप्लीट 3/10 से। ठीक है, सेम टू सेम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लेंगे और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। इस तरह से ये बचे हुए चारों क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए देन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जितने भी हैं फ्रैक्शंस दे रखे हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन है 5/6, 7/9, 2/3 और 11/2। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को लिख लें 6 9 3 2। एलसीएम निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 9 3 2 1 ज़ा 2, 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और एक बार फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, सो एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 18। ठीक है, अब इनको सबको के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे? 5/6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 15/18। दूसरा क्या है? 7/9, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर 18 बनाना है तो ये हो गया 14। तीसरा है 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई 12/18 और लास्ट है 11/2 को 9 से मल्टीप्लाई तो 99/18। सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। तो अब न्यूमरेटर में चेक करते हैं। रूल क्या कहता है कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है? 12 सबसे छोटा है। तो ये फ्रैक्शन कौन सा है? 2/3 सबसे छोटा, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब इससे बड़ा न्यूमरेटर कहाँ है? 14। तो इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 7/9। इससे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 15। 14 से बड़ा 15 तो 5/6 और सबसे बड़ा 99 तो 11/2। सो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 2/3 इज लेस देन 7/9 इज लेस देन 5/6 इज लेस देन 11/2। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक और कर लेते हैं 4/5, 7/10, 8/15, 1/2। ठीक है,
तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का 5, 10, 15 और 2 का। फाइव, 10, 15 और 2 यही है। 2 5 डिवाइड नहीं होता, 2 5 ज़ा 10, 15, 2 1 ज़ा 2, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। नाउ 3 से 1 1 1 1। सो एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज़ 30। तो फ्रैक्शन क्या क्या है? 4/5 एक फ्रैक्शन हो गया, 7/10 दूसरा, 8/15 तीसरा, और लास्ट कौन सा है? 1/2। इनको इक्वल डिनोमिनेटर करने हैं, 30 लाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई 24/30, इसको 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर फिर 30 हो गया 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15/30। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखेंगे कौन सा न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो 15 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2। उससे बड़ा है 16, तो लिखेंगे 8/15। उससे बड़ा है 21, तो लिखेंगे 7/10। और सबसे बड़ा है 24, तो लिखेंगे 4/5। सो दिस वन विद द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ गए? सेम टू सेम करना है। 3, 10, 6, 5 का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद इन सब के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। फिर जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा न्यूमरेटर, फिर उससे बड़ा न्यूमरेटर, फिर सबसे बड़ा न्यूमरेटर, सेम टू सेम। 8, 12, 16, 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना हमने पीछे आपको पिछली एक्सरसाइजों में बता दिया है, पिछले वीडियोज़ में। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े न्यूमरेटर को, फिर उससे बड़ा न्यूमरेटर, फिर सबसे बड़ा न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को इसका अपोजिट कर देंगे। क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/8 और 9/16। इन चारों में हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लें। सेम प्रोसेस है, 2, 4, 8, 16। 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, फिर 2। नाउ द एलसीएम इज 2 2 2 2, दैट इज 16। ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर को 16 बना लेंगे। फ्रैक्शन लिख लें, 1/2, दूसरा है 3/4, तीसरा है 5/8 और चौथा है 9/16। तो 1/2 को डिनोमिनेटर बनाने के लिए 16 8 से मल्टीप्लाई, तो 8/16। इसको 4 से मल्टीप्लाई, 12/16। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 10/16। और इसको 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ऑलरेडी है ही 16 नीचे। तो 16 डिनोमिनेटर हो गया, सबका इक्वल हो गया। अब सबसे बड़ा नंबर देखेंगे न्यूमरेटर में कौन सा है। 9 10 12, 9 10 12 और 8 में 12, दैट इज़ 3/4 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा होगा, 10/16। तो
तो 5/8 उससे छोटा, और उससे छोटा 9, तो 9/16 उससे छोटा, और सबसे छोटा 8, तो 1/2 सबसे छोटा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम के बाद सारे डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद चेक करते हैं कि किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। वो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इसी तरह से घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख देते हैं। एक और कर लेते हैं, इसका बी पार्ट है 2/7, 11/35, 9/14, 13/28। ठीक है, इन चारों में चेक करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले 7, 35, 14 और 28 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7, 35, 14, 28, 7 से डिवाइड कर दें, सभी डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 35, 2 ज़ा 14, 4 ज़ा 28। नेक्स्ट 2 से डिवाइड कर दें, एक बार फिर 2 से डिवाइड कर दें, और एक बार 5 से डिवाइड कर दें। तो एलसीएम हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 5। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28 और 140। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14, 15 10 ज़ा 140। तो 140 बनाने हैं ये सारे फ्रैक्शन। 2/7 लिख लें, 11/35 लिख लें, 9/14 लिख लें, और 13/28 लिख लें। तो 2/7 को 140 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 40/140। 35 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 44/140। 14 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 90/140। 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 65/140। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखेंगे सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है। 40, 44, 90, 65। 90, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 9/14। ठीक है, उससे छोटा 65, यानी उससे छोटा होगा 13/28। उससे छोटा 44, देन 11/35, और सबसे छोटा 40, तो 2/7। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के ये 4 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, फाइनली इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 25 कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इससे पीछे किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।